Hi guys, welcome to Kaushalam. Now, I hope you people read and studied what we did in the previous classes. That was, we talked about communication. What is communication? What is effective communication? What are the types of communication? हमने 7 C's of communication के बारे में भी बात करी थी. I hope हम सब ने अच्छे से उसको पढ़ा और समझा and also that it was somewhere or the other helpful. At least इतना तो हमें अभी तक ये समझ में आ ही चुका है कि कम्युनिकेशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, कि इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. अब आगे बढ़ के लेट्स टॉक अबाउट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन? मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है हम किस ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं. अलग अलग ज़रिए होते हैं कम्युनिकेशन के. ऐसा तो है नहीं कि हम हर किसी से मैसेज पे ही बात करते हैं या कॉल पे ही बात करते हैं या मिलकर ही बात करते हैं. और भी अलग अलग तरीके होते हैं कम्युनिकेशन करने के. तो बेसिकली किस ज़रिए से आप कम्युनिकेट करते हैं वो जानना ज़रूरी है. इसलिए वी हैव टू स्टडी अबाउट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन के ज़रिए होते हैं. कौन से टाइप्स होते हैं? लेट्स सी. वी हैव फर्स्ट लीनियर कम्युनिकेशन, सेकंड ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन एंड थर्ड इंटरैक्शनल कम्युनिकेशन. अब क्या फ़र्क है लीनियर, ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्शनल में? लेट्स सी. नाउ लाइक आई सेड, एज द नेम सजेस्ट, linear communication has line in it. Line is one way communication. मैंने पहले भी बताया था कि हर कम्युनिकेशन में एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है. So when there is a receiver and a sender, it is a one way communication. जब वो सिर्फ एक ही रोल प्ले कर रहे होते हैं. दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन. अगेन इसके नाम में लिखा है ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन. थर्ड, इट इज इंटरैक्शनल. नाउ व्हाट डज इंटरैक्शन मीन? जब आप बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो. द वे आई एम डूइंग इट राइट नाउ, दिस इज इंटरैक्शनल कम्युनिकेशन. होता ये भी टू वे ही है. बट अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? लेट अस गो इनटू डिटेल ऑफ ईच वन ऑफ देम नाउ. लीनियर कम्युनिकेशन में कभी भी आपको फीडबैक नहीं मिलता है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट लीनियर कम्युनिकेशन, यू विल नेवर हैव feedback. So all your, for example, mass media components, newspapers, magazines, radios, ये सारे फॉलो करते हैं लीनियर कम्युनिकेशन. एक तरफा है ना. कभी भी न्यूज़पेपर को पढ़ के हम अपना फीडबैक नहीं दे सकते, मैगजीन पढ़ के फीडबैक नहीं दे सकते. Of course, now we have different channels, different ways with social media, with digital marketing, digital media marketing coming so fiercely कि अब हाँ हम उनके मे बी ऑफिशियल वेबसाइट्स या पेजेस पे जाके कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं. But that is an entirely different thing. But when I talk about the actual linear communication, वहाँ पे these newspapers, radios, all mass media channels follow one way communication, जहाँ पे the sender is there, receiver is there, message is sent, that is it. लीनियर कम्युनिकेशन में एक चीज़ और होती है
वो होता है एनकोडर. Now this person encodes the message. अब encoder, अब आप मान लीजिए कि न्यूज़पेपर इज द एनकोडर. किस तरीके से वो मैसेज आगे जा रहा है, दैट इज द पॉइंट. न्यूज़पेपर एनकोडर है, मैगजीन एनकोडर है, आपका रेडियो बॉक्स और द कार रेडियो, दैट इज एन एनकोडर. द वे द पर्सन और द थिंग दैट इज एनकोडिंग द मैसेज is the encoder. Linear communication will always have a third thing in between. Direct communication नहीं है. Direct तो रिपोर्टर आपको न्यूज़ दे नहीं रहा है. डायरेक्ट तो न्यूज़ एंकर आपको न्यूज़ दे नहीं रहा है. बीच में चैनल का सहारा है, न्यूज़पेपर का सहारा है. सो ये चीज़ें जो होती हैं, दे आर थ्रू एन एनकोडर who encodes the entire message and then makes it possible for you to receive it. Now this is linear. These are the key features of a linear model. No feedback, only one sender, one receiver. And I do not mean कि one sender, one receiver मतलब सिर्फ एक ही receiver है. I mean कि sender और receiver अपना अपने रोल पे टिके रहते हैं. जब फीडबैक ही नहीं है तो रिसीवर कभी भी सेंडर नहीं बनेगा. राइट. These are the key features of a linear model of communication. Now after this, let's talk about the key features of transactional model. अब ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, सेंडर है, रिसीवर है, एक मैसेज गया, तो उसका फीडबैक भी आया. और जब ये हो रहा है तो यहां पे द सेंडर बिकम्स द रिसीवर एंड द रिसीवर बिकम्स द सेंडर. दिस happens because there is a two-way communication. अब इस चीज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? What goes wrong here? Is everything right? The biggest thing that is कि there is too much noise. जब आप एक ही साथ बोल रहे हैं और एक ही साथ सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कंफ्यूज भी ज़्यादा होंगे. बट द अनदर थिंग दैट इज देयर इज इट इज ऑलवेज फेस टू फेस. ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन विल ऑलवेज बी फेस टू फेस. आप अपने लिविंग रूम में बैठ के आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, घर वालों से, दोस्तों से मिल के बात कर रहे हैं. दिस इज ऑल अ टू वे कम्युनिकेशन एंड दिस इज ऑल अ ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन एंड दिस इज ऑल अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन. जब आप आमने सामने बैठ के जो भी बात करेंगे वो फेस टू फेस हो रही है, वो ट्रांजैक्शनल होगी. जब आप कुछ कह रहे हैं एंड इंस्टेंटली आपको उसका जवाब या उसका फीडबैक मिल रहा हो. So the third feature we get is instant. It is always instant. Instant feedback, instant conversation, instant talks, instant communication. Right? This is transactional communication. Now coming to the third model of communication, we have इंटरैक्शनल कम्युनिकेशन. अब इंटरैक्शनल कम्युनिकेशन में भी आपके पास सेंडर है, रिसीवर है. ठीक है.
Now, like I told you earlier, this is also two way. तो यहाँ पे भी the receiver will become the sender and vice versa. Now let us understand कि फर्क क्या है. इंटरैक्शनल मॉडल को हम न्यू कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज जितने भी नए कंपोनेंट्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है ना, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, जितने भी नए तरीकों से, नई टेक्नोलॉजी से जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वो आता है सारा इंटरैक्शनल में. फॉर एग्जाम्पल, यू सेंडिंग अ टेक्स्ट टू समबडी. जब आप एक मैसेज सेंड करते हैं किसी को, तो क्या वो इंसान उसी वक्त रिप्लाई करेगा? एक चीज होती है कि मैं बोल रही हूं और बोलते बोलते कोई मेरा फीडबैक या रिप्लाई कर रहा है. दूसरी चीज होती है कि आप मेरी पूरी बात पढ़ लो, समझ लो, फिर रिप्लाई करो. सो व्हेन आई सेंड अ टेक्स्ट टू समबडी, उसके पास मेरा पूरा मैसेज पहुंच गया, पढ़ लिया, सोच लिया, समझ लिया एंड रिप्लाई कर रहा है. एक ही समय पे आप रोल्स इंटरचेंज नहीं कर रहे हो. पहले अगर मैं सेंडर हूं और आप रिसीवर हो, तो बाद में आप सेंडर होके मैं रिसीवर हो जाऊंगी. डिले है, थोड़ा सा डिले है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अंडरस्टैंड इट बेटर. फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब वीडियोज. अब आपने यूट्यूब पे वीडियोज देख ली. आप जब वो वीडियोस बन रही थी तब तो वहां थे नहीं, तो उस टाइम आप फीडबैक दे नहीं सकते. बट जब वो वीडियोस बन के पोस्ट हो गई, तब जब आप अपना फीडबैक दे रहे हो कमेंट सेक्शन में, दैट इज व्हेन यू आर द सेंडर एंड दैट इज व्हेन जिसने पोस्ट किया है वो रिसीवर है. तो ये जो डिले आया कि आप एक ही वक्त पे सेंडर और रिसीवर नहीं हो सकते, ये फर्क है ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्शनल में. ट्रांजैक्शनल में आप एक ही वक्त पे सेंडर भी हो और रिसीवर भी हो, पर इंटरैक्शनल में आप रोल्स इंटरचेंज कर रहे हो. आप एट द सेम टाइम दोनों रोल्स नहीं प्ले कर सकते. सो आई होप दिस वाज क्लियर. की फीचर्स आई विल राइट. देयर इज फीडबैक, but delayed. दूसरा की फीचर इज न्यू कंपोनेंट्स. न्यू कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. तीसरा interchanging roles. Right? I hope this was clear so far. अब हर चीज के pros and cons होते हैं. Everything has advantages and disadvantages. नाउ लेट अस सी कि एक लीनियर मॉडल के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ट्रांजैक्शनल के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, एंड इंटरैक्शनल के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. सो पहला लेट्स सी लीनियर. वी हैव प्रोज एंड वी हैव कॉन्स. Pros is positives, cons is negatives. So, लीनियर मॉडल के प्रोज क्या हैं? क्या प्रोज हो सकते हैं एक वन वे ट्रांजैक्शन के? इट इज वेरी इफेक्टिव. क्यों? मैं अगर एक चीज बार बार रिपीट करूंगी या एक चीज मास तक पहुंचा सकती हूं, तो उसका मतलब क्या हुआ? आई कैन बी इन्फ्लुएंशियल, आई कैन बी इफेक्टिव.
So when I say effective, I will also add influencing. I can also add reaches mass. Of course, कितने ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस होते हैं न्यूज़पेपर्स पढ़ के या रेडियो सुन के, बिल्कुल होते हैं. There is no point denying it. So, these are the pros of linear communication. Now, what are the cons? सबसे बड़ा con is no feedback. मुझे कैसे पता चलेगा if I am the writer or an editor in a newspaper? How will I come to know that what I am doing is actually making a difference or not? उसका फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं, कुछ बात हो भी रही है या नहीं, मैं कॉन्वर्सेशन स्पार्क कर भी रही हूँ या नहीं. I will never come to know that. So there is no feedback. What is the other con of, this is the biggest con. The biggest con of linear communication. What is the other con? Old channels. Now when I say old channels, I will have to explain you one other thing, कि it is actually going very blur, that line. अब हमें लीनियर कम्युनिकेशन बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अब हम न्यूज़पेपर पढ़ के भी कहीं ना कहीं से उनके किसी ना किसी ऑफिशियल चैनल पे कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं. सो वी सी इट इज़ अ, I will not say dying, but I do not know how to say it better. So it is a dying model. Or let's say blur model, कि धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है ये. Okay? Let's see transactional के क्या pros and cons हैं. The biggest pro is feedback. That too instant. Biggest pro. Instant पता चलेगा मुझे कि मैं जो बोल रही हूँ उसका feedback क्या है. Second, face to face. Of course. फेस टू फेस चीज़ें होती हैं, बेटर होती हैं. फेस टू फेस होने का बेटर क्यों है? क्योंकि आई हैव द एड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, साइन लैंग्वेज, टू वर्बल लैंग्वेज के अलावा भी मेरे पास तरीके हैं जिससे मैं ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन कर सकती हूँ. ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं लिविंग रूम में बैठ के घर वालों से या दोस्तों से बात कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है ना मैं हर बात का जवाब बोलकर ही दूँ. मैं इशारों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं किसी भी तरीके से मैसेज पहुँचा सकती हूँ. तो फेस टू फेस होने का फ़ायदा ये है कि आई हैव द एड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी एग्जैक्टली वही है. द बिगेस्ट कॉन ऑफ ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन इज, सबसे पहली चीज़, नॉइस. नाउ नॉइस वाई? बिकॉज इतने सारे लोग, चलो सारे लोग भी नहीं, पर अगर दोनों सेंडर और रिसीवर हैं, मैं सेंडर भी हूँ रिसीवर भी हूँ, आप सेंडर भी हो रिसीवर भी हो, सुनना और समझना बोलना सब एक साथ हो रहा है तो शोर मचता है. चाहे दो लोग ही क्यों ना हो पर शोर होता है. सो दैट इज नॉइस. नॉइस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा शोर हो. नॉइस इज एनीथिंग दैट क्रिएट्स अ बैरियर इन योर कम्युनिकेशन इज नॉइस. कोई भी चीज़, किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल, किसी भी तरीके का बैरियर जब क्रिएट होता है, जब कम्युनिकेशन में बीच में दखल डालता है, तो वो नॉइस होता है. सो
नॉइस इज वन बिग पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, ठीक है। वहीं पे ये चीज, ये वाली चीज जो हमने प्रो में लिखी, ये मदद तो कर रही है, बट यही चीज कॉन में भी आएगी कि टेंड्स टू टर्न इनटू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये कौन कैसे हुआ, हमने प्रो में लिखा तो कौन कैसे हुआ, ठीक है। मुझे फायदा तो हो रहा है कि मेरे को बोलना नहीं पड़ रहा, तो फायदा भी है, पर मुझे बोलना नहीं पड़ रहा, मेरे लिए फायदा है, जो सामने है उसके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कंफ्यूजन पैदा होता है। इट टेंड्स टू टर्न इनटू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मैं अगर ऐसे में अगर जवाब दे रही हूं, सो क्या समझ में आएगा। मैंने पहले सेशन में भी ये चीज बोली थी कि इस चीज से क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा होता है। हाँ है ना है, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आता है। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। जहां मेरे लिए तो फायदा है, एज अ सेंडर आई एम हैप्पी, बट एज अ रिसीवर इट इज क्रिएटिंग टू मच कंफ्यूजन, way too much confusion, right? These are the pros and cons of linear, pros and cons of transactional. Now let us see pros and cons of interactional. अब अगर इंटरैक्शनल के प्रोज देखें, प्रोज क्या क्या है। सबसे पहला प्रो, अगेन ऑफ कोर्स, टू वे फीडबैक, न्यू कंपोनेंट्स and it is actually growing. I do not need to explain टू वे क्या होता है, फीडबैक कहाँ आता है, न्यू कंपोनेंट्स मैंने अभी आपको बताया। इस वक्त जो मैं कर रही हूँ यूट्यूब पे जो होता है, दैट ऑल कम्स अंडर द अंडर द इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि आप कंप्लीट मैसेज पहले लेते हैं, उसके बाद व्हेन यू हैव डन बीइंग द रिसीवर देन यू आर द सेंडर। फाइन, नाउ लेट्स सी कॉन्स क्या हो सकते हैं। नई चीज है, हमें लगता है कि इसके कॉन्स क्या ही होंगे, बल्कि अच्छा है दोनों को कहीं ना कहीं, इट इज अ मिक्स ऑफ लीनियर एंड इट इज अ मिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल, उसके सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। सॉरी, ऑल्सो इट रीचेज द मास। सो सबके अच्छे पॉइंट्स हैं, दोनों के प्रोज मिला के इंटरैक्शनल है, तो उसके कॉन्स क्या हो सकते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कॉन्स क्या हो सकते हैं, लेट अस सी। सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन, इट हैज अ डिलेड फीडबैक। उसी वक्त इंस्टेंट फीडबैक नहीं है ना, बाद में मिल रहा है। अब आपने यूट्यूब की वीडियो मान लो 2 साल बाद देखी, इट इज अपलोडेड 2 years ago, 2 साल बाद मुझे फीडबैक मिलेगा आपका, चाहे बाकियों का मिल चुका होगा मेरे को इन 2 सालों में, बट यू विल बी गिविंग अ फीडबैक 2 years later. सो इट इज सच अ डिलेड फीडबैक। आप कब आर्टिकल पढ़ोगे, कब वीडियो देखोगे, कब उस चीज को एक्सेस करोगे, वी नेवर नो। So it takes forever to understand कि it is very much delayed in its feedback. Second con of interactional model is the second con of interactional model is when, you know, we are still in the process of identifying it. अभी तक हमने हर चैनल को एक्सेस नहीं किया है, अभी तक हमने हर चैनल को समझा नहीं है।
We are still in the process of identifying it. So it is still very much new. Another thing, it is still very much new. Third con, it might stay out there forever. इंटरनेट पे एक बार कोई चीज डल गई तो बहुत मुश्किल है कब उसको वहां से हटाना. आप ऑफिशियली उसको रिट्रैक्ट कर लोगे, बट किसी ने कैप्चर कर लिया हो, किसी ने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया हो, किसी ने सेव करके रखा हो, किसी ने स्क्रीनशॉट लेके रखा हो, तो इट माइट स्टे आउट देयर फॉर एवर. तो इट हैज वेरी लो स्कोप ऑफ मिस्टेक्स. मिस्टेक्स का स्कोप इसमें बहुत ही ज्यादा कम रह जाता है. You have to be very particular of what you are doing and of what you are talking, of what you are actually sending out there. Yes, this is one of the con of linear model also, because of course mass media, तो न्यूज़पेपर वाली चीज़ और मैगजीन वाली चीज़ भी रिट्रैक्ट करना इतना आसान है नहीं. आसान क्या, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगेन like I said, it is getting blurred out there. This still stays out there forever. क्योंकि एक written medium इतना ज़्यादा याद नहीं रहता है जितना you have videos, you have audios, audio visual aid होता है, तो वो ज़्यादा impact डालता है. So this is the con list of interactional model of communication. I hope this was understood. I hope you understood, like what I am doing with you right now is also an example of interactional model. अब ये देखिए कि ये सीखना ज़रूरी क्यों था. मान लीजिए कि आपको, जैसे मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, टीम बनानी है. सो टीम आपकी बन गई. मान लीजिए टीम बन गई. अब आपको उनसे कम्युनिकेट करना है. कैसे बात करोगे ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि सबसे इफेक्टिवली टीम मीटिंग कैसे करेंगे. क्या हम कंपनी न्यूज़लेटर में छापेंगे कि ओके मुझे टीम मीटिंग करनी है, कंपनी न्यूज़लेटर में तो लिख के अपने पॉइंट्स भेजेंगे नहीं कि अब सब पढ़ ही लेंगे, या एक वीडियो बना के पोस्ट तो करेंगे नहीं. व्हाट वुड यू प्रेफर? यू वुड प्रेफर कि आपकी जो 8-10 लोगों की टीम है उनको आप बोले कि कॉन्फ्रेंस रूम में आज इतने बजे मीटिंग में आ जाना. तो क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शनल मॉडल हुआ कि आपने डिसाइड किया कि 8-10 लोगों से मुझे मीटिंग करनी है. बेस्ट तरीका क्या है, मैं कंपनी न्यूज़लेटर में तो छापूंगा नहीं, पैम्पलेट्स छपवा के उनको दूंगा नहीं कि मुझे ये पॉइंट्स के बारे में बात करनी है, या फिर अपने पॉइंट्स जो बोलने थे वो हमने छाप दिए, वो हमने सर्कुलेट कर दिए, टीम तक पहुंच गए, बढ़िया है, क्या दिक्कत है. ऐसा तो होगा नहीं. हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करेंगे. तो हमने सोचा कि हाँ दिस इज द बेस्ट वे टू टॉक अबाउट दिस. कितनी बार हम सोचते हैं कि यार इस कॉन्वर्सेशन को मैसेज पे करूं, कॉल पे, या शुड आई वेट, मिलकर ही बात करेंगे. अभी जैसे वी आर इन बिटवीन अ पैंडेमिक, वी हैव अ लॉकडाउन सिचुएशन गोइंग ऑन, वी हैव कर्फ्यू सिचुएशंस गोइंग ऑन, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. कितने ऐसे कॉन्वर्सेशंस होंगे जो हमने सोच के रखे होंगे कि अभी करेंगे या बाद में करेंगे, या मे बी देखेंगे कब करेंगे, हो सकता है तब तक करने की ज़रूरत भी ना पड़े, वट एवर इट इज़, बट वी थिंक. सो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ नहीं है. वी अप्लाई इट इन डे टू डे लाइफ. व्हेन वी डिसाइड कि हम किस तरीके से, किस जरिए से सामने वाले से बात करने वाले हैं, वो डिसीजन ही तो बेस्ड है किस पे, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे. बस हमने उसको थ्योराइज कर दिया है, हमने उसको एक थ्योरी दे दी है, सो दैट इट इज बेटर टू स्टडी अबाउट इट एंड टू अंडरस्टैंड इट. बट इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. हम डे टू डे लाइफ में उसको ऑलरेडी अप्लाई और यूज कर ही रहे हैं. I really hope this entire thing was very useful, and models of communication was
actually understood by you. I hope you understand it, revise it, learn it, use it, and I'll see you in the further sessions. Thank you.